सो गाइस तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें लेफ्ट में एक पिक दिख रही होगी जिसमें ये बंदा जो है वो कितना ज्यादा मोटा लग रहा है और ऐसा लग रहा है यार कितने सालों से इसका जो फेस फैट है वो कभी रिमूव ही नहीं हुआ और इसके फेस पे कितना ज्यादा फैट है, राइट। अब राइट में मैं तुम्हें एक पिक दिखाता हूँ, ये पिक देखो, इसमें ये बंदा कितना ज्यादा चिजल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि भाई इसका फेस फैट तो कभी जिंदगी में ही नहीं था, ना ही कभी ये मोटा हुआ होगा। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊं, इन दोनों के बीच में सिर्फ घंटों का फर्क है। ना ही दिनों का फर्क है, ना ही महीनों का फर्क है, ना ही सालों का फर्क है, बस कुछ घंटों का फर्क है। और ये बंदा इतने मोटे चेहरे से इतने पतले चेहरे पे पहुंचा। अब ये कैसे पहुंचा, इसने ऐसी क्या क्या चीजें करी, ऐसे क्या इजी और आसान स्टेप्स इसने फॉलो करे बहुत ही कम टाइम के अंदर, जिससे भाई ये इतनी जल्दी पतला हो पाया। तो टेंशन मत लो, वो सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड जो भी लोग बहुत सालों से यार इस चीज से परेशान है कि उनका भाई फेस फैट रिड्यूस ही नहीं हो रहा, उन्होंने कभी अपना ऐसे लाइक मतलब चिजल चेहरा देखा ही नहीं जहाँ पे उनकी बोन वगैरह अच्छे से दिख रही हो, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई ये जो लक वाला पीरियड है अब चालू हो जाएगा मेरी ये वाली वीडियो देख के। तो वीडियो पूरी की पूरी जरूर देखना। तो जो सबसे पहली चीज तुम्हें अपने साथ करनी है वो होने वाला भाई डी ब्लोटिंग करना अपने फेस की। अब तुम लोग कहोगे भाई डी ब्लोटिंग में बेसिकली होता क्या है, इसमें करना क्या होता है, सारी की सारी चीज समझाता हूँ। देखो, डी ब्लोटिंग में हमें बस कुछ नहीं करना पड़ता, हमारा जो फेस है उस पर ब्लोटिंग हो जाती है, जो मेरे साथ भी हुई थी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में जो तुम्हें पिक्स दिखाई थी कि मैं इतना मोटा था, फिर मैं इतना पतला हो गया, तो मेरे को फैट नहीं चढ़ा हुआ था, मेरे फेस पे हो रखी थी ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग में क्या होता है ना कि तुम्हारी बॉडी जब भी तुम पानी कम पीते हो, तुम्हारी बॉडी पानी को रिजर्व में रखने लग जाती है, बेसिकली अपने बॉडी के अंदर स्टोर करने लग जाती है। क्यों करती है? क्योंकि बॉडी को ऐसा फील होता है यार ये बंदे के पास पानी की कमी हो गई है, तो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जिंदा रह पाऊँ। अब तुम अगर कम पानी पीते हो, जैसे कि मान के चलते एक दिन में सिर्फ तुम 1 लीटर पानी पी के गुजारा कर रहे हो या 1-2 ग्लास पानी पी रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को यही लगेगा कि भाई इसको तो पानी कम ही मिलता है डेली लाइफ में, तो वो रिजर्व में रखती है ताकि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाए और उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। जो कि एक बहुत बढ़िया चीज है, हमारी बॉडी ने, ह्यूमन बॉडी ने ऐसा कुछ रूल बना रखा है अपने लिए। बट अगर तुम पानी कम पीते रहोगे तो तुम्हारा फेस कभी भी पतला दिखेगा ही नहीं, तुम्हें हर समय ऐसा ब्लोटेड सा दिखेगा, फूला फूला सा दिखेगा और ऐसा लगेगा कि यार मैं मोटा ही रहता हूँ क्या हर समय। तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है कि भाई तुम्हें डेली पानी पीना है। तो अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, तुम्हें ना पूरे हफ्ते में एक चीज करनी है, वो ये है कि 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना है, ठीक है। मतलब एक हफ्ते तक तो गार्ड बांध के रख लो, पेपर में नोट बना लो कि ड्रिंकिंग वाटर करके 1 2 3 7 डेज का बना लेना। उसमें तुम 4 बोतल मतलब 4 से 5 लीटर पानी खत्म करोगे दिन में। तुम थोड़ा बहुत अगर बाहर भी जा रहे हो या नहीं जा रहे, लेट्स जस्ट से कि तुम थोड़ा बहुत बाहर जाते हो, नॉर्मल जिम वगैरह भी कर लेते हो, जिम भी नहीं करते तो घर में रहते हो, थोड़ा बहुत बाहर घूमने चले जाते हो, तब भी भाई तुम 4 से 5 लीटर पानी पियोगे ताकि तुम्हारा जो डी ब्लोटेड फेस है वो तुम देख पाओ और तुम्हारी ब्लोटिंग हट जाए। अब जब तुम्हें एक हफ्ता हो जाएगा पानी पीते पीते रेगुलरली कि तुम बहुत ज्यादा पानी पीने लग गए हो, अब तुम्हारे फेस में तुम्हें फर्क दिख रहा है कि मेरा फेस थोड़ा सा पतला हो गया है, एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं आया कि भाई मैं बहुत ही मोटा था एकदम से पतला हो गया, नहीं। फिर एक हफ्ते के बाद तुम भाई नॉर्मल अपने पानी पीने के इनटेक पे आ सकते हो, जिसे हम बोलते हैं 3 से 4 लीटर। तुम्हें 5 लीटर नहीं, तुम 3 से 4 भी पियोगे तब भी काम चल जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर तुम बहुत ज्यादा धूप में बाहर जा रहे हो, तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है, और तुम बाहर जाके जिम कर रहे हो तब भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा है, या कॉलेज वगैरह जाते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट, तब बहुत पसीना आ रहा है, तो अपने वाटर इनटेक को 4 लीटर रखना ही रखना, क्योंकि भाई तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी बॉडी से कितनी जल्दी और कितना सारा पानी रिड्यूस हो जाता है और तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिस वजह से भाई फिर दोबारा से तुम्हारा फेस डी ब्लोट होने लग जाए, मतलब ब्लोट होने लग जाएगा। तो अब जब तुम ब्लोटिंग हटा लोगे अपने फेस से, डी ब्लोट कर लोगे अपने फेस को, तब तुम्हें दिखेगा कि भाई तुम्हारे फेस पे एक्चुअली में है कितना फैट। अब अगर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल लेके दिखाऊं, तो मेरे फेस पे थोड़ा सा तो फैट है, लाइक अगर मैं देखूं मेरी स्किन एकदम से पतली सी हाथ में नहीं आ रही, थोड़ी मोटी सी आ रही है, राइट। बट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मेरी जॉ लाइन विजिबल है, यहाँ पे ऐसे होलो चिक्स भी विजिबल है, तो इतना ज्यादा लाइक फैट नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेज पे तुम कैसा होगी, तुम्हें ये पता लग पाए कि मेरे फेस पे है कितना फैट, तो वो चीज तो भाई तुम्हें पता चल जाएगी जब तुम डीब्लोट कर लोगे अपने फेस को, तुम्हें अपना फैट दिखने लग जाएगा। अब इस फैट को कैसे कम करोगे, सबसे पहली चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है, तुम सिर्फ अपने फेस का फैट रिड्यूस नहीं कर पाओगे, तुम अपनी किसी भी बॉडी पार्ट का अगर तुम सोचोगे कि भाई सिर्फ मेरा पेट का फैट रिड्यूस हो जाए, मेरे सिर्फ हाथ का रिड्यूस हो जाए, मेरी सिर्फ ये बेली फैट जो होता है, जो कमर का फैट होता है, लव हैंडल्स इन्हें बोलते हैं, यहाँ का रिड्यूस हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तुम्हारी बॉडी का एक साथ सारा का सारा फैट रिड्यूस होगा। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि इंडियन बॉडीज में ना, हमारी बॉडी जो होती है, लाइक जो इंडियन ब्रीड्स है, जो हम इंडियन मेल्स और फीमेल्स है, हमारी बॉडी ना सबसे पहले जो फैट स्टोर करती है वो अपने पेट के इर्द गिर्द करती है, मतलब कि जो लव हैंडल्स होते हैं और लाइक स्किनी फैट जिसे हम टाइप बोलते हैं उस टाइप से। और हमारे फेस पे सबसे लाइक आखिरी में जाके स्टोर करती है, या तुम मान लो सेकंड या थर्ड स्टेज पे जाके स्टोर करती है, पर फर्स्ट पे सीधा वो पेट पे स्टोर करने लग जाए। तो अब इसको रिड्यूस करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। अब मैं तुम्हें भाई ये चीज नहीं बताऊंगा कि भाई तुम अपनी कैलोरी इनटेक कैलकुलेट कर लो, तुम फलाना ढिमकाना करो, क्योंकि भाई मुझे ही पता है कि तुम इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से ये चीज नहीं करने वाले। तुमने बस वीडियो क्लिक करी है कि तुम्हारा फेस फैट रिड्यूस हो जाए, और
मेरी बात यार तुम्हें चुभ भी सकती है इस पॉइंट पे, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तुम ये वीडियो देख लोगे, मैं जो अभी तुम्हें ईज़ी से ईज़ी स्टेप बता रहा हूँ ना, ये भी तुम भाई 1 हफ्ता फॉलो कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक बहुत ईज़ी स्टेप दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना, घर से बाहर निकलो, फुटबॉल खेलने चले जाओ, बास्केटबॉल खेलने चले जाओ या क्रिकेट खेलने चले जाओ, कोई भी स्पोर्ट पकड़ लो और रोज़ खेलने चले जाओ या 1 दिन छोड़ के खेलने चले जाओ, ठीक है? अब अगर तुम ऐसे बंदे हो कि भाई तुम नहीं खेल सकते, तुम्हारे आस-पास कोई नहीं खेलता, ना ही तुम्हारा मन करता, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने ब्लूटूथ लो या अपने हेडफ़ोन्स लो, उन्हें लगाओ और वॉक पे चले जाओ। नॉट जॉगिंग, नॉट रनिंग, सिर्फ सिंपल सी वॉक पे अपने स्टेप्स पूरे कर लो। अब कितनी देर करने हैं, धीरे-धीरे करके टाइम पीरियड बढ़ाते रहना। पहले 15 मिनट के लिए जाना, फिर आधे घंटे के लिए जाना, फिर 1 घंटे के लिए जाना, 1 घंटे से डेढ़ घंटा मैक्स जाना, उससे ज़्यादा वॉक भी मत करना क्योंकि फिर वो एक्सेसिव कार्डियो हो जाएगा, जिससे तुमको ज़्यादा ही पतले होने लग जाओगे। तुम्हारा जो फैट है वो रिड्यूस होगा कैसे? तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम बस ऐसे मान लो तुम्हारा जो भी फैट है वो वॉक करने से रिड्यूस होता रहेगा क्योंकि तुम वॉक कर रहे हो एक कार्डियो के रूप में, तुम कार्डियो कर रहे हो उसको और जब तुम कार्डियो करते हो तो ऑब्वियसली भाई तुम्हारा फैट लॉस होता ही है। तो इतना ज़्यादा मत सोचना कि भाई इस चीज़ से हो क्या रहा है फलाना-ढिमकाना, बस अपने स्टेप्स चलना चालू कर दो जो कि भाई तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी यार। यार तुम एक बात खुद सोचो, बस तुम्हें पानी ज़्यादा पीना है, जो कि मैंने डीप लोडिंग वाले मेथड में बताया। सेकंड तुम्हें बस खेलने जाना है या तो गेम्स वगैरह कुछ भी, या तुम्हें सिर्फ वॉक करनी है। उसके बाद ही भाई तुम्हें इतने तगड़े रिजल्ट्स मिल जाएँगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार पतला होना तो बहुत आसान था। तो ये चीज़ करके देखो, तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। एंड गाइज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर तुम पतले होने की जर्नी पे जा रहे हो या तो अपना फेस फैट रिड्यूस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली भाई तुम्हारी स्किन भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो तुम जंक खाना भी छोड़ देना क्योंकि तुम्हारे पेट के जो गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं, मैदा खाने से, फालतू की एसिड वगैरह कंज़्यूम करने से, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें, हज़ारों चीज़ें, तो वो सारी की सारी चीज़ें मत खाना क्योंकि तुम्हारे गट हेल्थ का जो गुड बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय होगा और तुम्हारे फेस पे एक्ने आते रहेंगे। फिर चाहे तुम कितनी करोड़ों वाली सनस्क्रीन यूज़ कर लो, चाहे तुम शुगर इनटेक को भी ज़ीरो कर लेना क्योंकि शुगर से भी एक्ने आते हैं। पर अगर तुम्हारे पेट की गट हेल्थ ही बेकार रहेगी, जंक फूड खा-खा के या फालतू चीज़ें खा-खा के, तो भाई तुम्हारा फेस फिर भी बेकार दिखेगा, चाहे तुम फेस फैट कितना ही रिड्यूस कर लेना। अब जैसे मेरे यहाँ पे सिर्फ एक छोटू-सा एक एक्ने है, वो जो कि बहुत ही चिन्नू-सा है। अगर ये भी नहीं होता तो कितना मज़ा आता, और वैसे तो पूरी स्किन क्लियर है ही, लाइक तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये चीज़ करो, जितने पॉइंट्स बताए सारे फॉलो करना, तुम बहुत ही ईज़िली अपने फेस फैट को रिड्यूस कर पाओगे। एंड गाइस तुम लोग सोचो कि मैंने तुम्हें कुछ 8 से 9 मिनट के अंदर इतना बढ़िया ज्ञान दिया कि तुम लोगों को ऐसा लगा कि यार पतला होना तो अब बहुत ईज़ी हो गया है, राइट? ऑब्वियसली है, बस तुम्हें नहीं पता था कि होना कैसे है, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो सोचो अगर तुम मेरे से वन ऑन वन कोचिंग कॉल पे अपना पर्सनल डाउट पूछ पाओगे अपनी लुक से रिलेटेड या अपने हेयर से रिलेटेड या अपनी फिजिक से रिलेटेड, तो तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा, मैं तुम्हें कितने लेवल की भाई इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा तुम्हारे अकॉर्डिंग और प्राइवेसी के साथ, तो तुम्हारा होगा ना फ़ायदा। तो टेंशन मत लो, ये पॉसिबल है, उसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरी इंस्टा की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मेरे को अपना डाउट डीएम करो या वहाँ पे जाके सिर्फ मेरे को डाउट लिख दो, मैं तुम्हारा मैसेज एक्सेप्ट कर लूँगा और फिर तुम्हारा डाउट भी पूछ लूँगा और फिर तुम्हें रिप्लाई भी दे दूँगा। और अगर तुम चाहते हो कि मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करो, जहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग रोज़ लेवल अप कर रहे हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जॉइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।